रमजान। मोमिन की पहचान है रमजान, रहमतों की शान है रमजान। मोमिन की पहचान है रमजान, रहमतों की शान है रमजान। रहमतों की शान रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स और व्यूअर्स, आप तमाम लोगों को माह रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेहमान बनकर आया है, रहमत भी संग लाया है, मुंतजिर थे सब जिसके माह रमजान आया है। अच्छा, जैसे हम तमाम तर इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही माह रमज़ान को हम तमाम लोगों को खुशी से सेलिब्रेट करना चाहिए। इसमें हमें कभी भी ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि नहीं हमारे पास ये नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो खुशी से जो है हमें रमज़ान का इस्तकबाल करना चाहिए। और आज 7 रोज़े जो हैं वो ऑलमोस्ट हो गए हैं ऑब्वियसली। तो देखें कितनी सुकून से रोजे गुजर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। और वक्त का तकाजा ये कि इतना तेजी से गुजर रहा है, इतना तेजी से जा रहा है कि पता ही नहीं चल रहा। तो कोशिश करें कि हम इस रमज़ान कुछ ऐसा करें कि ताकि हम जो है जो अगले महीनों में जो कदम रखेंगे वो अच्छे तरीके से, यानी कि जब हमें लोग देखें तो ये ना कहें कि ये सिर्फ रमज़ान में ही, रमज़ान बल्कि हमें ये सुधारने का मौका देता है। रमज़ान हमें ये मौका देता है कि हम खुद को सुधारें, जितनी भी गुनाहें हमारे उनकी माफ़ी मांगे। देखिए हमसे जाने अनजाने में बहुत से गुनाह हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। कभी हमारी ज़बान से किसी कोई गुनाह हो जाता है, कभी हम किसी की चुगलखोरी कर लेते हैं, ग़ीबत कर लेते हैं, दूसरों से खसत कर लेते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को हम लोगों ने भुलाना है। और नेक्स्ट महीनों में हम लोग कैसे कदम रखेंगे कि तमाम तर चीज़ों को, तमाम तर बुराइयों को भुलाकर हम लोगों ने नए महीने में कदम रखना है। अच्छा, आज हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम के अंदर रमज़ान के हवाले से कि रमज़ान जो है वो सिर्फ रस्म व रवाज का नहीं बल्कि इबादत का महीना है। भूख बर्दाश्त करने का सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि रमज़ान में हमें तो अपनी जैसे ख्वाहिशात पर हम लोग काबू पाते हैं, अपने नफ्स पर काबू पाते हैं, वैसे ही हमें फजूल खर्ची से भी खुद को रोकना होगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि हम क्या करते हैं कि रमज़ान में हमें ये फिक्र होती है कि सहरी में क्या बनाएंगे और अफ्तारी में क्या बनाएंगे। यही सोच सोच कर जो है हम पूरा रमज़ान जो है वो वेस्ट कर देते हैं। हालांकि रमज़ान की हकीकत ये है कि इसमें रोजे रखे जाएं, रोजों के साथ साथ इबादत बहुत ज्यादा जरूरी है। और सूरह बकरा में फरमाया गया कि रोजे पहले भी फर्ज थे, पहले भी उम्मतों पर रोजे फर्ज थे। रोजे इसलिए फर्ज किया गया है कि ताकि हम लोग परहेजगार बन जाए। और रमजान और रोजे हमें सिखाते हैं कि हमारे अंदर तकवा पैदा हो, जिस चीज की हमें बड़ी कमी दिखाई देती है। तो कोशिश करें कि अपने अंदर थोड़ा सा जो है ना खौफ खुदा रखें। अपने अंदर थोड़ा सा हमें इस चीज के बारे में भी सोचना होगा कि गरीबों का एहसास हमें करना होगा। हम अपने दस्तरखान तो बहुत सजा देते हैं, हमारे दस्तरखान हम लोग भर देते हैं मुख्तलिफ अशिया खरीद कर, महंगे महंगे पकवान खरीद कर, लेकिन हम इस चीज के बारे में नहीं देखते कि हमारे साथ लोग जो हैं सिर्फ खजूर से रोजा खोलते हैं। इट्स अ गुड थिंग, बट उनको भी थोड़ा सा अपनी इफ्तारी का हिस्सा जरूर उन लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इन चीजों से लुत्फानंदोज हो सके। रमजान हमें सब्र सिखाता है। देखें अगर बाकी दिनों में हम देखें तो हमें होता है कि हम ये खाना चाहते हैं, हमारा वो दिल कर रहा है, हम ये पहनना चाहते हैं, हमारा दिल कर रहा है, हम फौरन जो है वो चीजें खा लेते हैं, पी लेते हैं। तो रमजान बेसिकली हमें सब्र सिखा देते हैं। हमारे सामने चीजें भी हों, हम इतनी ज्यादा फूड्स बना रहे होते हैं, पकौड़े बना रहे होते हैं, स्वीट्स बना रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम कंट्रोल करते हैं, हमें सब्र होता है, हमें पता होता है कि हम रोजे की हालत में हम ये चीज खा नहीं सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं रमजान के अंदर जो राइज रस्मों रवाज हैं, हमें थोड़ा सा उसको खत्म करना होगा। ये थोड़ा सा ये होता है ना कि मुकाबलेबाजी आ जाती है। हम कहते हैं कि अगर हमारे बहुत से लोग जो है ना रमजान के अंदर दावतें कर रहे होते हैं, फैमिली गेट टुगेदर होता है, तो अगर हम देखते हैं कि इसके घर में इतना बड़ा दस्तरखान सजा हुआ है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा दस्तरखान जो है वो इससे भी ज्यादा जो है वो बड़ा होना चाहिए, भरा होना चाहिए डिशेज से। तो हम बहुत ज्यादा जो है मुकाबलेबाजी में आ
جاتے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ تھوڑی سی فضول خرچی میں آتی ہے. تو تھوڑا سا اس کو بھی ہم لوگوں نے کنٹرول کرنا ہے, فضول خرچی نہیں کرنی. اور اگر آپ کے پاس بہت چیزیں ہیں تو آپ کوشش کریں کہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. تو شیئر کرنا جو ہے وہ نہ بھولیے گا اس رمضان. اور غریبوں کا ہمیں احساس کرنا ہے, جو کچھ خود کھا رہے ہیں, جو خود کچھ پہن رہے ہیں, تو ہمیں دوسروں کا بھی احساس کرنا ہے. اور یہی رمضان کا اصل مقصد ہے.